हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिस हाइब्रिड में रेगुलर विक्टोरिस के कंपैरिजन में 2 लीटर बूट स्पेस कम है और वो इसके बूट के स्टेप्ड फ्लोर की वजह से है। विक्टोरिस को जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो हम इसके इंटीरियर से काफ़ी इम्प्रेस थे। वी फेल्ट कि इसकी मटेरियल क्वालिटी इंप्रूव हुई है, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम बेटर है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके इंटीरियर में दूसरी मारुति सुजुकी कार्स से पार्ट शेयरिंग कम लगती है। सो देयर इज अ नोवेल्टी फैक्टर इन दैट सेंस। इस वीडियो में हम इसका इंटीरियर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वील आल्सो आंसर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इसकी रियर सीट स्पेस इतनी कम है दैट इट विल बी अ कंसर्न फॉर यू इन द लॉन्ग रन। क्योंकि हम विक्टोरिस का हाइब्रिड पावर ट्रेन चला रहे हैं तो हम इसकी परफॉर्मेंस और डायनामिक्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके एक्सटीरियर को लेके मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे मुझे इसका फ्रंटल डिज़ाइन अच्छा लगा। इट लुक्स अपराइट, स्क्वायर्ड है, so you feel that there is muscle in the design, and there's the LED headlamp and DRL setup as well which gives it a modern appeal. लेकिन साइड से देखने पे मुझे इसके प्रोपोर्शंस थोड़े ऑफ लगे। I especially feel that the overhangs are too large, तो ये overly stretched लगती है, which is why I think that it should have had a longer wheelbase. इससे इसका डिजाइन ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगता और केबिन स्पेस भी इंप्रूव हो जाती। I do like the large rear quarter glass though. ये मुझे पुरानी विटारा से इंस्पायर्ड लगा। तो क्या इसी कार का नाम ग्रैंड विटारा होना चाहिए था? Anyway, rear design भी polarizing है। Some may like the sleek connected tail lamps, while others may find the connected light to be a little awkward, क्योंकि ये parking light या headlamp के साथ ही on होगी, which means it would remain off during the day. और rear LED turn indicators dynamic भी नहीं है। Maruti could have given them the swipe effect using the connected light setup. Boot powered है and there's gesture control as well. The good thing is कि अंदर बैठ के और रिमोट की से भी ओपन या क्लोज हो सकता है और इसमें पावर ऑफ करने का फंक्शन भी है, जिसके बाद ये मैनुअली ही ओपन या क्लोज होता है और इसका जेस्चर फीचर भी ऑफ हो जाएगा, बट इट बिकम्स वेरी हैवी टू ऑपरेट। ये डिस्टेंस सेंस करके ओपन नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि अगर कार लॉक्ड है और आप कीज के साथ इसके पीछे कैजुअली खड़े हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें पावर ऑफ करने का फंक्शन किस यूज का है? I'm not able to understand. If you have any thoughts on this, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। Now coming to its boot space, तो ये 437 लीटर्स है और इसमें 4 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आ सकता है। बूट में लैंप और पावर आउटलेट भी है। बोथ आर थॉटफुल फीचर्स। लेकिन इस कार में स्पेयर व्हील नहीं है एंड आई एम पर्सनली ओके विद इट फॉर द मोस्ट पार्ट, स्पेशली अगर टायर्स ट्यूबलेस हैं तो, क्योंकि मुझे मेरी पर्सनल कार ओनरशिप में अभी तक स्पेयर टायर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आई डू फील कि विक्टोरिस ऑल व्हील ड्राइव के साथ स्पेयर टायर ज़रूर होना चाहिए था, एज यू माइट वॉन्ट टू टेक दैट कार टू अ लोकेशन जहाँ रोड साइड असिस्टेंस या फ्यूल स्टेशन या पंक्चर रिपेयर शॉप इजीली ना मिले। हाइब्रिड विक्टोरिस में रेगुलर विक्टोरिस के कंपैरिजन में बूट स्पेस 2 लीटर कम है और इसका इंटीरियर और ब्लैक है। वैसे मुझे यूजुअली ब्लैक इंटीरियर पसंद आता है, लेकिन विक्टोरिस का बेज ब्लैक कॉम्बिनेशन मुझे बेटर लगा। समहाउ उसकी परसेप्टेबल क्वालिटी बेटर है, स्पेशली ऑफ द अपहोल्स्ट्री। द बेज लेदर लुक्स वेरी रिच। इसकी ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री का कुशन भी सिमिलरली सॉफ्ट है, बट द टेक्सचर ऑफ लेदर इन द बेज इंटीरियर feels more upmarket. डैशबोर्ड पे और डोर्स पे इसमें भी सॉफ्ट ट्रिम है एंड दिस गिव्स द इंटीरियर अ प्लेजेंट वाइब। ऑल्सो लाइक द न्यू 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका टच फीडबैक 9 इंच स्क्रीन के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव है। इट फील्स लेस स्लिपरी एंड मोर इंट्यूटिव। इसका UI भी सॉर्टेड है एंड विद दिस यू ऑल्सो गेट 64 कलर एम्बिएंट लाइट सेटअप, विच इज अ फर्स्ट फॉर मारुति सुजुकी एंड अ फर्स्ट इन द C SUV स्पेस एज वेल। है तो इसके इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम में डॉल्बी सराउंड साउंड भी, जिसकी क्लैरिटी अप्रिशिएबल है, बट द आउटपुट इज नॉट overwhelmingly rich and there are less options to personalize the sound as well। और इसमें सिर्फ 3 फिक्स्ड सेटिंग्स ही हैं। एक और चीज है वर्थ पॉइंटिंग आउट, इसके एयरकॉन सिस्टम के कंट्रोल्स फिजिकल हैं, विच इज गुड कंसिडरिंग के आजकल कार मेकर्स इसके कंट्रोल्स भी इंफोटेनमेंट में ही देने लग गए हैं। लेकिन यहाँ ऑटो AC का कोई स्विच नहीं है और इसे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही ऑटो पे डालना पड़ेगा, विच इज क्वाइट अनयूजुअल। नॉट एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट क्योंकि मेन स्क्रीन पे ही ऑप्शन मिल जाएगा, but very unusual of Maruti Suzuki to have overlooked this. There's also the 10.1 inch digital instrument cluster which I find likable. इसमें MID है and there are 2 themes as well. लेकिन ट्रिप मीटर रीडिंग और फ्यूल एफिशिएंसी रीडआउट्स सेम स्क्रीन में नहीं है। इस तरह के मिसेस मारुति सुजुकी यूजुअली नहीं करता। आई डू लाइक द न्यू स्टीयरिंग व्हील डिजाइन दो, इट लुक्स स्पोर्टी। स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं एंड द सीट इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल, सो गेटिंग इनटू अ गुड सीटिंग पोजीशन is not going to be a challenge for anyone. इसकी ड्राइविंग पोजीशन कंफर्टेबल है and the view out from here is very confidence inspiring. Interestingly, hybrid Victoris के टॉप वेरिएंट में भी मैनुअल पार्किंग ब्रेक ही है और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का ऑप्शन
पेट्रोल ऑटोमेटिक पावरट्रेन के साथ अवेलेबल है। इट्स अ मिस इन माय ओपिनियन। डैशबोर्ड का डिजाइन, स्पेशली द अपर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड, अदरवाइज रेगुलर मारुतिस के कंपैरिजन में डिफरेंट है। इट हैज नाइस स्ट्रेट लाइंस एंड इट इज अ वेलकम चेंज। ड्राइवर सीट में मेमोरी ऑप्शन नहीं है, बट आई हैव जस्ट सेट दिस सीट अकॉर्डिंग टू माई हाइट विच इज़ 5 फीट 8 इंचेस, और इसके बाद रियर में मेरे लिए जस्ट इनफ स्पेस है। एज यू कैन सी कि नीज के नीचे मेरी लेग सीट के काफ़ी क्लोज हैं। हेडरूम इज ऑल्सो जस्ट इनफ। द गुड थिंग इज कि सीट जेनरस है एंड इट्स अ गुड सीटिंग पोजिशन। सीट बेस और बैक का एंगल अच्छा है, बट यू डू फील द लैक ऑफ स्पेस। रियर पैसेंजर्स के लिए सीट में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, AC वेंट्स और 2 USB-C पोर्ट्स हैं। रिक्लाइनिंग रियर सीट और रियर विंडो कर्टेन्स कुड हैव मेड दिस प्लेस फील बेटर, लेकिन ये फीचर्स भी तभी अच्छे लगते जब यहाँ लेग स्पेस ज़्यादा होती, विच कुड हैव बीन पॉसिबल अगर व्हील बेस थोड़ा और बड़ा होता और बूट स्पेस थोड़ी कम हो जाती। फॉर नाउ विक्टोरिस फील्स लाइक अ कार मेड फॉर those in the front. And hybrid system is the powertrain that perfectly aligns with this. ये powertrain 115 PS की maximum power और 141 Nm का peak torque offer करती है। On paper, numbers इतने impressive नहीं, but this car feels peppy, especially when you talk about roll-on acceleration. I think anyone who likes to drive will appreciate this powertrain's responsiveness and smoothness, and the fact that it delivers really well on efficiency makes it a delight to do the distances, whether in the city or out on the highway. सिटी में वैसे इसकी एफिशिएंसी हाईवे से कंपेरेबल या बेटर होनी चाहिए, एंड यू शुड एक्सपेक्ट इट टू बी एनीवेयर अबव 16 to 17 किलोमीटर्स पर लीटर। व्हाट विल आल्सो मेक यू वांट टू ड्राइव दिस कार मोर इज इट्स राइड, जो बहुत कंफर्टेबल है। स्लो स्पीड्स पे राइड क्वालिटी अच्छी है एंड दिस कार फील्स कॉन्फिडेंट एट हाई स्पीड्स एज वेल। The braking, the steering setup, basically the dynamics feel sorted. Hybrid powertrain के साथ ADAS tech नहीं आती, which is available with the petrol automatic powertrain, और उसमें से मैं blind spot monitoring को मिस कर रहा हूँ। The best thing is कि hybrid powertrain के साथ top ZXi Plus variant, जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं, Victoris लाइनअप में सबसे वेल प्राइस्ड हायर वेरिएंट है। अदरवाइज LXi के ऊपर बाकी सभी वेरिएंट्स इससे कम वैल्यू ही ऑफर करते हैं। Considering the rear seat space, it's a given that this car is meant for someone who likes to drive himself or herself and mostly drives with shorter people in the back seat. For such people, hybrid powertrain sense banati hai if you're using it as a commuter with high running. It is peppy and at the same time fuel efficient as well. And in this variant, it is decently loaded too. The only thing is कि मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी ने वेरिएंट टू वेरिएंट विक्टोरिस में काफी प्रीमियम चार्ज किया है, and I feel this variant should have been priced at least a lakh or a lakh and a half lower than the current price of almost 20 lakh rupees. What are your thoughts on Victoris's pricing? Do you like its interior more than any other Maruti Suzuki car? Let us know your thoughts in the comment section and thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।